लाल बत्ती की चमक और डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी किसी को कानून से ऊपर होने का लाइसेंस दे देती है? क्या छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था इतनी सुस्त है कि एक वर्दीधारी महिला को इंसाफ पाने के लिए 6 महीने तक आरटीआई का सहारा लेना पड़े? आज कहानी एक ऐसी महिला आरक्षक की है जिसने 7 साल तक एक सपने को जिया, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा, 3 बार जबरन गर्भपात और आर्थिक लूट। आरोपी कौन? कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि बीजापुर में तैनात डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके। आज सवाल व्यवस्था से है, सवाल उस रसूख से भी है जिसने एक बेटी की अस्मत को उम्मीदों को रौंद दिया। सिलसिला शुरू होता है साल 2017 में। जगह डौंडी का आईटीआई। 2 छात्र मिलते हैं, दोस्ती होती है और फिर क्या। दिलीप उइके और वो महिला आरक्षक, दोनों ही एक ही समाज के, एक ही मिट्टी के। महिला आरक्षक ने जिसे अपना जीवन साथी माना, वो उसकी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए उसे एटीएम और खिलौना समझता रहा। 2017 में जब पहली बार युवती गर्भवती हुई तो दिलीप का असली चेहरा सामने आया। अभी पढ़ाई पूरी होने दो, यह जुमला बोलकर पहली बार जबरन गर्भपात कराया गया। युवती की पुलिस में नौकरी लग गई, लेकिन दिलीप बेरोजगार था। क्या यह प्यार था या एक सोची समझी साजिश? एक महिला अपनी सैलरी से हर महीने 5,000 रुपए उस शख्स को भेजती रही ताकि वह साहब बन सके। उसने अपनी मेहनत की कमाई से दिलीप के कोचिंग और रहने का खर्च उठाया। क्या उसे पता था कि जिसे वो कलेक्टर बना रही है वो एक दिन उसके आत्मसम्मान को ही नीलाम कर देगा? 2020 में दिलीप उइके पीएससी पास कर डिप्टी कलेक्टर बन गए। रसूख बढ़ा तो नीयत और भी डगमगा गई। शादी का वादा टाल मटोल में बदल गया। हद तो तब हो गई जब इस साहब ने महिला के नाम पर कार खरीदी, लोन की किस्तें महिला से भरवाई और फिर चालाकी से कार अपने नाम करवा ली। दिसंबर 2024 में अंडमान की सैर और फिर जनवरी 2025 में बीजापुर के सरकारी क्वार्टर में दूसरा गर्भपात। बीजापुर का वो सरकारी बंगला जो जनता की सेवा के लिए है, वहां एक महिला को गर्भपात की दवा देकर उसकी जान से खिलवाड़ कैसे किया गया? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी या फिर साहब के रसूख के आगे सबने आंख मूंद ली थी? सबसे शर्मनाक बात को देखिए, मई 2025 में तीसरी बार जबरन गर्भपात कराया जाता है। जून में आरोपी शादी से मुकर जाता है, पीड़िता पुलिस के पास जाती है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन सोता रहता है। 6 महीने, जी हाँ, पूरे 6 महीने तक पीड़िता दर दर भटकती रही। आखिर में उसे सूचना के अधिकार का सहारा लेना पड़ा। तब जाकर पता चला कि साहब सस्पेंड हो चुके हैं। इन सब के बीच अब सवाल यही है, गिरफ्तारी कब होगी? क्या सिर्फ सस्पेंशन ही सजा है? क्या पुलिस विभाग अपने ही विभाग की महिला आरक्षक को न्याय दिलाने में डर रहा था? 3,30,000 रुपए जो ऐंठे गए, उसका हिसाब कौन देगा? यह मामला सिर्फ रेप का नहीं है, यह पावर के दुरुपयोग का है। यह उस मानसिकता का है जो समझती है कि पद और प्रतिष्ठा के दम पर किसी भी महिला की गरिमा को कुचला जा सकता है। दिलीप उइके जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं, जो पद की गरिमा को मिट्टी में मिला देते हैं। हम मांग करते हैं कि इस मामले में न केवल सस्पेंशन बल्कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई डिप्टी कलेक्टर अपनी वर्दी या पद के पीछे छिपकर ऐसी घिनौनी करतूत ना कर सके। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन की सुस्ती आरोपी को बचाने की कोशिश थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।